हेलो, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए, आपका नया चैप्टर है एवरेज, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, औसत। क्वेश्चन करोगे तब आपको अच्छे से समझ में आएंगी चीजें, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखो यहाँ पे। द वेट ऑफ 7 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 48, 52, 40, 60, 53, 54 एंड 49 किलोग्राम रेस्पेक्टिवली। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ दीज स्टूडेंट का हमें बताना है। किसी कक्षा के 7 छात्रों का वजन क्रम से 48, 52, 40, 60, 53, 54 तथा 49 किलोग्राम है। उन छात्रों का हमें क्या बताना है, औसत बताएंगे। देखिए, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी कक्षा में 7 छात्रों का वजन हमें दे रखा है। यहाँ पे देखो 48, 52, 40, 60, 53, 54 और कितना है हमारा 49 है, ठीक है। देखो सही है ना, 48, 52, 40, 60, 53, 54, 49। अगर मैं इसका औसत 50 लेकर चलूं, ये मैं खुद अपनी तरफ से मान के चल रही हूँ, मैंने इसका औसत 50 लिया। अभी 50 से कितना कम है, 2 कम है, ठीक है। उसके बाद ये 2 ज़्यादा है, ये हमारा 10 कम है, तो कम है तो माइनस का आएगा यहाँ पे। ये 10 ज़्यादा है, ये हमारा 3 ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है और ये 9 ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लस और माइनस वाले को इकट्ठा कर लो। देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हमारा 50 से 9 ज़्यादा थोड़ी है, ये 50 से हमारा कितना है, 1 कम है। तो देखो ये 3 और 4 कितने हो गए, 7 में से 1 गया तो कितना बचा, 6। और ये हमारे जो छात्र कितने हैं, 7 हैं। तो कर लो इसको डिवाइड, कितना आएगा। देखो हमारा आएगा 0. कितने बार जाएगा यहाँ पे, 7, 8, 56, तो 8, 5, 7 कुछ आएगा निकल के, ठीक है। इतना आया समझ में। अब देखो हमने औसत कितना लिया था, 50 लिया था, तो 50 में हम 0.857 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 50 पॉइंट कितना आ जाएगा हमारा, बताओ। तो 50.857 आएगा, ठीक है। तो हमें क्या बताना, उन छात्रों का औसत वजन हमारा 50.857 है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा यहाँ पे, ए होगा। अब देखो इससे भी आसान कोई मेथड मिल सकता है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पे। अ स्कोर 73, 76, 20 एंड 7 रन इन 4 आउट ऑफ 5 इनिंग। व्हाट शुड बी हिज स्कोर इन द 5th इनिंग इफ ही हैज टू मेक एन एवरेज ऑफ 55 रन इन द 5 इनिंग में हमें बताने। देखो ए ने 5 में से 4 पारियों में 73, 76, 20 और 7 रन बनाए। 5वीं पारी में उसका स्कोर क्या होना चाहिए यदि वह 5 पारियों में 55 रनों का औसत रखना चाहता है। चलिए देखो यहाँ पे हमारा कितनी पारियां हैं, यहाँ पे हमारी 5 पारियां हैं, जिसमें से 4 पारी में उसने रन बनाए। कितने बनाए बताइए, कितने रन बनाए, 73, 76, 20 और 7। 5 पारी थी जिनमें से 4 में उसने रन बनाए, तो आखिरी में क्या बनाएगा, वो x रन बनाएगा, ठीक है। और हमें इसका औसत, हमें देखो ऑलरेडी इसका जो औसत है वो हमें दिया हुआ है, तो इसका औसत कितना है, 55। अब देखो ये 55 में ज़्यादा है या बड़ा है, 55 से छोटा है या बड़ा है, 55 से ये बड़ा है, तो कितना बड़ा है, देखो यहाँ पे कितना बड़ा है, ये 55 से 18 बड़ा है ना। ये 55 से देखो 13 में से 5 गए 8, 6 में से 55 से ये 18 बड़ा है। ये 55 से कितना बड़ा है, बताओ। ये 55 से कितना बड़ा है, यहाँ पे ये 21 बड़ा है, प्लस का लगाते जाओ। ये 55 से देखो कितना छोटा है, ये 35 छोटा है। उसके बाद ये 55 से देखो यहाँ पे 15 में से 7 गई तो 8, और ये 55 से हमारा 48 क्या है, छोटा है। और x इसका हम बताएंगे आगे, ठीक है। तो देखो अब हमारे ये कितने हो गए, 39 हो गए माइनस में, और ये कितने हो गए, 8, 5, 13 और यहाँ पे 3 और ये हो गए 7 और ये हो गए 8, ठीक है। कितना बचा, 13 में से 9 गए तो 4 और 7 में से 3 गए तो 4, माइनस का आ जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये कितना निकल के आया, -44। अगर मैं x की वैल्यू +44 रखूँ तो देखो इसमें हमें क्या फ़ायदा होगा, -44 हमारी वैल्यू है और x की वैल्यू अगर मैं +44 रखूँ तो ये क्या हो जाएंगे, कट के क्या बना देगा, ये 0 बना देगा ना। तो x की वैल्यू हमारी क्या आएगी यहाँ पे, प्लस में 44 औसत। देखो और हमें रनों का औसत कितना दिया हुआ है, 55 दिया हुआ है, ठीक है। x की वैल्यू हमारी 40 निकल के आई, कितनी आई है, 44 निकल के आई है, समझ में आया।
औसत हमारा कितना था 55, x की वैल्यू हमारी 44, तो कितना हो गया हमारा 5 पारियों में 55 रनों का औसत कितना रखना चाहिए 99। तो कितना रखना चाहिए 99, जिसको हिंदी में 99 बोलेंगे। कितना है हमारा 99, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा यहाँ पे ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे, द एवरेज ऑफ 36, 28, 43, 56, यहाँ पे 74, 65, 12 एंड x इज 45, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हमें x की बतानी है। देखो 36, 48, 43, 56, 74, 65, 12 और x का औसत कितना है 45, तो x का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखो कितना दे रखा है हमारा यहाँ पे, कितना है 36, 28, 43, 56, 74, 65, 12। ठीक है, और हमें x का भी हमें बताना है। ठीक है, x का औसत, इस सारे का ये औसत कितना है यहाँ पे, देखो कितना हमारा यहाँ पे 45 है। तो क्या है इसका जो x का जो औसत है वो इस सारे का औसत कितना है 45। ठीक है, देखो x का औसत, हमें जो औसत हमें निकालना था वो हमें दिया हुआ है, हमें x की वैल्यू बताएंगे। देखो अब ये 65 से बड़ा है या छोटा है, बताइए 65 से बड़ा है या छोटा है ये। तो देखो अब क्या आएगा हमारा, देखो 65 से हमारा ये 45 से कितना छोटा है, देखो 15 में से 6 गए तो 9, और ये हमारा कितना छोटा है 9 छोटा है। देखो 15 में से 6 गए तो 9, 3 में से 3 गए 0, उसके बाद ये 15 में से 8 गए तो यहाँ पे 7, और 3 में से 2 गए तो 1, 17 छोटा है। ठीक है, और ये हमारा -2 छोटा है, और ये हमारा बड़ा है कितना, ये हमारा 11 बड़ा है, तो प्लस का आ जाएगा ना। उसके बाद 74 में करो, देखो यहाँ पे 9 आएगा, और 6 में से 4 गए तो 2, ये बड़ा है। उसके बाद 65 में देखो, 65 में क्या आएगा, 65 वाले में ये कितना बड़ा है हमारा 20 बड़ा है, 20 बड़ा है ना 65 वाले में। और 45 से ये 12 छोटा है, कितना छोटा है बताइए, कितना छोटा है ये 33 छोटा है। ठीक है, इस हो गए 28 और 33 कितना हो गया हमारा -28 और -33 कितना हो गया यहाँ पे 1, और ये माइनस का 61 हो गया प्लस में। ठीक है, और ये कितने हो गए, ये हो गए 40 और 20 हमारा ये 60 हो गया। तो क्या आएगा माइनस का 1, अगर मैं x की वैल्यू +1 करूँ, x की वैल्यू में ये -1 है, x की वैल्यू में +1 करूँ तो क्या आ जाएगा, ये कट के 0 आ जाएगा ना। तो देखो औसत हमने कितना माना था 45, माना नहीं था, ये हमें दिया हुआ है 45, x की वैल्यू मैंने कितनी लिखी 1, तो कितना हो जाएगा 46। तो x का मान हमारा कितना होगा 46, x का मान कितना होगा अब हमारा 46। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या होगा यहाँ पे डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे, सेट ए कंटेन 7 नंबर एंड द एवरेज ऑफ दीज, यहाँ पे ये दोज है नहीं दीज ही है। ठीक है, देखो नंबर इज 41, सेट बी कंटेन 5 नंबर एंड द एवरेज ऑफ दीज नंबर इज 44, द ओवरऑल एवरेज ऑफ बोथ द सेट की हमें बतानी। देखिए समूह ए में 7 संख्या है तथा इन संख्याओं का औसत 41 है। ठीक है, उसके बाद समूह बी में 5 संख्या है तथा इन संख्याओं का औसत 44 है। इन दोनों समूहों का कुल औसत हमें ज्ञात करना है। चलिए देखो अब हमें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम डाटा, और नीचे क्या लिखेंगे एवरेज, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम औसत। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ए संख्या में 7 संख्या है, इन संख्याओं का औसत कितना है 41, 7 संख्याओं का औसत कितना है 41। और यहाँ पे कह रहा है कि बी में 5 संख्या है, बी में 5 संख्या जिसका औसत कितना है 44। अगर मैं इसके बीच का औसत 40 लूँ तो 40 से ये 1 ज़्यादा है और ये 40 से 4 ज़्यादा है। तो देखो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे 7 की मल्टीप्लाई 1 से की हमने प्लस में, 5 की मल्टीप्लाई किससे की 4 से, और यहाँ पे 7 और 5 हमारे कितने हो गए 12। तो यहाँ पे देखो 7 और ये हमारा क्या है, देखो यहाँ पे 7 प्लस में 20 डिवाइड में 12, 27 डिवाइड 12, 3 चौके 12, 3 9 27, 9 डिवाइड में यहाँ पे कितना आ गया, देखो कितना आएगा हमारा, देखो कितना आ जाएगा बताओ, देखो 4 दूनी 8, 1 और फिर यहाँ पे 1 हो गया, 4 दूनी 8, 2 5, 2.25 आया है। ठीक है, और औसत हमने कितना लिया था, औसत कितना लेके चले थे 40 में हम क्या करेंगे ऐड 2.25 ऐड कर देंगे तो 42.25 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं का औसत 42.25, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या होगा यहाँ पे बी होगा।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अब देखो द एवरेज ऑफ ए एंड बी इज 36, द एवरेज ऑफ बी एंड सी का इज कितना है 42 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी और ए के बीच का हमें बताना है। देखो ए तथा बी का औसत 36 है, बी तथा सी का औसत 42 है, बी तथा सी के बीच का अंतर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पे कह रहा है कि ए तथा बी का औसत, ए और बी हमारे दो संख्या डिवाइड में 2, इसका औसत कितना है 36। बी प्लस सी दो संख्या है डिवाइड में 2 आ जाएगा, इसका औसत कितना है हमारा 42 है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो a प्लस बी ये कितना हो गया 36 के मल्टीप्लाई 2 से 72 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अब यहाँ पे b प्लस सी और यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना होगा 84। अब देखो इसको माइनस कर लो, माइनस करेंगे तो क्या आएगा देखो इसकी हमारी a प्लस बी ये 72, b प्लस सी इज इक्वल टू 84। तो इसमें हम बताइए c माइनस ए हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 2 आ गया, ये आ गया 12। तो c माइनस ए की वैल्यू कितनी आई है हमारी 12 निकल के आई है। तो इसके बीच का अंतर ही हमें बताना था, किसके बीच का अंतर बताना था हमें। देखो b और c के बीच का अंतर थोड़ी आएगा, यहाँ पे देखो c और a का अंतर है। ठीक है, ये गलत लिखा है, c और a का अंतर है। तो कितना है 12। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा यहाँ पे b होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 65 किलोग्राम इफ द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी इज 63.5 किलोग्राम एंड द एवरेज वेट ऑफ ए एंड सी का इज 67.5 किलोग्राम, देन द वेट ऑफ ए का हमें ज्ञात करना है। देखिए ए बी और सी का औसत वजन 65 किलोग्राम है। यदि ए बी, यहाँ पे देखो ए और बी का औसत वजन 63.5 किलोग्राम है और ए और सी का वजन 67.5 किलोग्राम है, तो ए का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए ये कह रहा है हमसे ए बी और सी का औसत, ए बी और सी का औसत, टोटल संख्या 3 है, इसका औसत कितना है 65 है। उसके बाद ए और जो बी का औसत है वो कितना दे रखा है हमें 63.5 किलोग्राम दे रखा है। ठीक है, उसके बाद हमें ए और सी का कितना दे रखा है, ए और सी का वजन दे रखा है 67.5 किलोग्राम। देखो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 3 पंजे 15, 1 3 6 18 और 19। उसके बाद यहाँ पे ए प्लस बी, इसका देखो क्या आएगा हमारा 2 पंजे 10, पॉइंट के बाद 2 3 6 और 1 7 और यहाँ पे कितना आएगा 2 छिक्के 12। तो ये हमारा 127 ही हो जाएगा। उसके बाद देखो ए और सी को देखो कैसे करेंगे यहाँ पे। तो देखो 2 पंजे 10, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 2 सत्ते 14 और 1 15। ठीक है, उसके बाद 2 छिक्के 12 और 1 13। उसके बाद देखो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, ए की बतानी है। तो देखो कैसे करेंगे इसको हम, यहाँ पे अगर मैं इसको देखो ऐड कर दूं, अगर मैं यहाँ पे किसको, इसको दोनों को ऐड कर दूं मैं, ये इक्वेशन, इसको इक्वेशन छोड़ो, इसको दोनों को ऐड करूं मैं, तो ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस सी, इसको ऐड करने पे कितना आएगा 5 और 7 12, 5 और 1 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 262। और हमारा देखो ये कितना है हमारा a प्लस बी प्लस सी हमें 195 दे रखा है। तो देखो ये माइनस करेंगे जब हम, क्या आएगा ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, a बचेगा यहाँ पे और यहाँ पे कितना बचेगा 12 में से 5 गए तो 7 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 में से 9 गए तो कितने बचेंगे बताओ, है ना यहाँ पे 6। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 67। तो a का मान हमें क्या बताना है 67। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा B होगा। आगे समझ में। चलिए आज के लिए बस इतना ही, ऑल द बेस्ट।